आज हम मालवीट प्रक्षेप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये एक समक्षेत्र प्रक्षेप है। तो इसको 1805 में जर्मन मानचित्रकार कार्ल ब्रेंडन मालवीट नामक विद्वान ने बनाया था। इसीलिए अपने नाम को लेते हुए इसको मालवीट प्रक्षेप कर दिया गया। इसमें तो तीन बातें हैं, जैसा कि 90 अंश पूर्वी व 90 अंश पश्चिमी देशांतर को एक वृत्त के द्वारा दिखाया जाता है। यानी ये जो वृत्त है ये 90 अंश का रहेगा, जो कि बाद में बनाएंगे इसको। इसका अर्धव्यास फिर √/2, उसके बाद r माने रेडियस है। दूसरा है भूमध्य रेखा की लंबाई केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई से दुगुनी होती है। यानी ये जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा है, चाहे ये हो या यहाँ से यहाँ की दूरी हो, ये लंबाई बराबर भूमध्य रेखा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक होगी। यानी इसका जो अर्धव्यास है यहाँ से यहाँ तक का 4 भाग होगा। यहाँ से यहाँ एक भाग, फिर यहाँ से यहाँ दूसरा भाग, फिर यहाँ से यहाँ तीसरा भाग और यहाँ से यहाँ चौथा भाग। इसलिए भूमध्य रेखा की लंबाई केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई से दुगुनी अर्थात 4 × √/2r, इस प्रकार से ये है। उसके बाद अक्षांश वृत्तों की भूमध्य रेखा से दूरी अलग एक चार्ट के द्वारा बनाया जाता है इसको। तो उसके पहले हम एक प्रश्न है जिसमें प्रदर्शक भिन्न 1:25 करोड़ पर एक मालवीट प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका प्रक्षेपांतराल 15 अंश हो, करके एक प्रश्न है। उसमें हम बनाते हैं पहले लघुकृत पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास यानी रेडियस निकालते हैं। पहले भी निकाला गया है उसी तरह से। तो इसमें 63,50,00,000 डिवाइड 25 करोड़, तो ये काट छाँट करने पर 2.54 सेंटीमीटर निकलता है। तो पहले जितने भी पढ़े इतने से ही हम बनाना शुरू करते थे, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त है कि केंद्रीय मध्यवर्ती वृत्त का अर्धव्यास यानी 90 अंश का व्यास अलग से निकालना पड़ता है। तो 90 अंश ये पूरब और 90 अंश पश्चिम, तो ये मध्यवर्ती वृत्त का अर्धव्यास बराबर √/2r। तो ये √/ माने 2 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो 1.414 होता है, गुणित r माने ये रेडियस, ये वाला r। तो 2.54 गुणा कर दिए बराबर 3.59 है। तो इसका जो है अर्धव्यास 3.59 होगा, अर्थात यहाँ से। ये जो दूरी है, हालांकि यहाँ थोड़ा अभी इधर खींचना था, इधर हो गया। तो यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर ये 3.59 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर सेंटीमीटर है 3.59। तो यहाँ से यहाँ भी 3.59, ये भी 3.59 और ये भी 3.59 और ये भी 3.59। इस प्रकार यह अर्धव्यास है, क्योंकि यहीं से हम सर्किल ये हैं तो सभी अर्धव्यास उतना ही होना चाहिए। इसी को पहले हम बताए हैं यहाँ पर कि भूमध्य रेखा की लंबाई केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई से दुगुनी है। तो ये केंद्रीय मध्याह्न रेखा है, इस लंबाई से दुगुनी होगी। यानी यहाँ से एक भाग इधर निकालना पड़ेगा, यानी जैसे ये अपन का 5 है यहाँ से, तो इधर फिर 5 निकालना पड़ेगा, उदाहरण के लिए ऐसे।
फिर इतना ही इधर भी करेंगे। इस प्रकार। तो ये जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा है, यहाँ से यहाँ ये इतना लंबाई बराबर है, इधर इधर किए तो दुगुनी हुआ। तो दूसरी बात में 4 गुणित √2r, यानी 4 भाग हो जाते हैं, 1 2 3 4, इस प्रकार से है ये भूमध्य रेखा की लंबाई हुई। अब जो है अक्षांश वृत्तों की भूमध्य रेखा से दूरी, यानी ये जो भूमध्य रेखा है, ये रेखा, इससे विभिन्न अक्षांशों की दूरी किस प्रकार निकालेंगे। तो इसके लिए सूत्र चार्ट में दिया गया है कि 15 अंश पर 0.205 गुणित r, तो बराबर 0.205 गुणित r का मतलब, इसको थोड़ा सा अलग लिखना चाहिए था, r को थोड़ा सा छोटा r करना है यहाँ, तब सही होगा, क्योंकि इसका इस प्रकार से r कर दिए हैं सभी को। एक r ये है जो कि इसमें उपयोग इसको बनाने के लिए है, तो यहाँ स्मॉल r लगाएंगे इस प्रकार से r। तो ये r का मतलब ये 3.59 हुआ, ये r 3.59। तो इसको 3.59 से गुणा कर दिए 0.73 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ से अपन देखेंगे 0.73 सेंटीमीटर में, तो जो भी दूरी होगी इस प्रकार से इसे नाप के 0.73 हो जाएगा, यहाँ भी इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये इस प्रकार खींचेंगे और इसके बाद इधर भी ऐसे खींचेंगे, तो ये 15 का निकल आएगा, 15 का। इसी तरह से ये दूरी 1.45, यहीं से 1.45 लेंगे, जैसे जितना भी हो इस प्रकार से लेते जाएंगे। पंद्रह 30 45 60 75 फिर 90, इस तरह से। तो 15 30 45 60 75 और ये 90 हो जाता है ऐसे। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये जो लंबाई है, इतनी लंबाई इस साइड करेंगे, तो निश्चित रूप से इस लंबाई से ये थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसका वक्र इस साइड है, इसलिए ये लंबाई थोड़ा सा इस तरह से घट जाएगा, ऐसे इधर भी थोड़ा सा घट जाएगा ऐसे। ये यहाँ से यहाँ जो लंबाई है वही लंबाई इधर भी हो, यहाँ इस प्रकार से ये भी यहाँ तक होना चाहिए ऐसे। इसी तरह से ये और कम हो गया थोड़ा सा यहाँ से, इसी तरह ये भी छोटा होगा, ये और कम हो जाएगा इस प्रकार से। ये ऐसे इसी प्रकार से यहाँ से करें।
ये इतना से और इतना इसके बाद थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे। फिर अब हम डिवाइड करेंगे कि ये जो जीरो है इस केंद्रीय मध्याह्न रेखा, इसके पूरब में 180 और इसके इस साइड भी 180, अर्थात 12 भाग में इधर बांटेंगे। तो सेट स्क्वायर वगैरह जो भी हो उससे बांटना पड़ेगा, 12 भाग इस प्रकार से करते जाएंगे। ऐसे तो इसी तरह से सबको ये निश्चित रूप से कम कम होता जाएगा। इसे करते हुए सबको 12-12 करेंगे तो यहाँ पर एक बिंदु के रूप में सब में कटाएगा, क्योंकि ये 90 अंश पर है। इसको हम फ्रेंच कर्व वगैरह की सहायता से बिंदु सब में लगाना पड़ेगा और इस प्रकार से करते जाएंगे। तो 90 इस प्रकार से बनेगा। तो इसको भी इसी तरह से बिंदु सब में लगाएंगे 12 भाग, तो ये 90 पर आना चाहिए। ये वृत्त जो है ये 90 पर आएगा। जैसे 15, 30, 45, 60, 75, ये 90 यहाँ लिख भी देंगे। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 135, 150 और 180 ऐसे केंद्रीय मध्याह्न रेखा सारी। ये ऊपर वाला में लिखना था, ये वाले में लिखाएगा। इसी तरह से इसको भी पूरा करेंगे। तो इधर बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जितने भी बिंदु रहेंगे इस प्रकार वो पूरे बिंदु में वो आना चाहिए। ऐसे जहाँ जहाँ भी रहेंगे ये काटते हुए। इस प्रकार से तैयार कर दिया जाएगा। तो ये अक्षांश का यहाँ से 0, 15, 30, 45, 60, 75 और 90। 15, 30, 45, 60, 75 और 90 अंश। इसी तरह से इधर भी लिख सकते हैं। और इधर जैसे ईस्ट वाला भाग तो इधर भी वेस्ट में लिखते जाएंगे। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 135, 150, 165 और 180। 165 यहाँ नहीं लिखाया है, 180 इस प्रकार से तैयार। इसके बाद एक और भी है जो कि ज़रूरत तो खैर नहीं है। अक्षांश वृत्तों की भूमध्य रेखा से अंशों में दूरी, अर्थात ये जो भूमध्य रेखा है यहाँ से हम ये जो 15 अंश का कोण से नापेंगे 90 पर, जो 90 अंश के वृत्त हैं इस पर देखेंगे यहाँ से ये मध्याह्न रेखा से, तो ये लगभग 12 अंश आसपास होगा, क्योंकि 10-20 का है, 15 का नहीं है। तो ये 15 है, ये 8 है, तो 12 अंश करीब
यहाँ से हम नापेंगे भूमध्य रेखा से 15 अंश के में 90 अंश का पड़ रहा है, यहाँ पर 12 अंश होगा। फिर 30 अंश पर जाएंगे, यहाँ से देखेंगे 30 पर तो वो 24 अंश हो जाएगा। इसी तरह से 45 अंश पर देखेंगे तो करीबन ये 36 अंश पर आएगा, ये 36 अंश। इसी तरह से 60 पर 49 अंश हो जाएगा, यह आला में 49 अंश, ऐसे कोण में देखेंगे चांदा में 49 अंश हो जाएगा। जैसे चांदास को से हम देखेंगे, ऐसे मिलान करेंगे ये बीच में करके, और ये जो ये है 90 अंश का जो वृत्त खींचे हैं, तो इसी तरह से पढ़ते जाएंगे। 60 पर 49 अंश हो जाएगा, यहाँ नापेंगे 60 पर तो 49 अंश हो जाएगा। और 75 अंश पर करीबन 61 के आसपास, 60 से अधिक 65 आसपास पड़ेगा, तो ये ऐसे होगा। और 90 अंश का ये है तो 90 ही पड़ेगा। इस प्रकार से, हालांकि इसका काम नहीं लगता है, लेकिन एक जानकारी के लिए है कि इसको भी हम चेक कर सकते हैं कि उतना पड़ेगा। अब इसमें स्केल तो पहले के आधार पर बन जाएगा, क्योंकि ये जो है 63 करोड़ 50 लाख को हमको किलोमीटर में बना देना है, तो 5 शून्य काट देंगे तो 63-50 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर इतना। और उसके बाद उसको रेखी मापनी में भी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये इस पर विश्व का मानचित्र बनाए जा सकते हैं आसानी से। मध्यवर्ती भागों के लिए विशेष उपयोगी है, लेकिन ध्रुव की ओर सभी देशांतर रेखाएं सट गए, इसलिए दोनों ध्रुवों पर संसार का मानचित्र बनाएंगे तो बिल्कुल सटे हुए हैं, इसलिए ध्रुवों की ओर जो है उपयुक्त नहीं होता है। मध्यवर्ती भागों में इसका क्षेत्रफल अच्छा है, इसलिए इसको सम क्षेत्रफल प्रक्षेप कहा गया है। तो इसको नक्शा इसमें बनाना जरूरी है और इस तैयार भी करना है। ठीक है, धन्यवाद।